तो दोस्तों स्वागत है आज एक नई वीडियो में। और अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब आप सीरियस हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर। गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अगर टाइम वेस्टेज हो रहा है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे या साल से ऊपर हो गया है, तो दिन पर दिन क्या हो रहा है कि जो है कंपटीशन वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, डिक्रीज़ तो हो नहीं रहा। तो हमको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और आज की वीडियो बहुत क्रिस्प और करियर चेंजिंग होने वाली है। और मैंने करियर चेंजिंग वर्ड क्यों यूज़ किया? मैंने करियर चेंजिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज अगर आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटजी को अपनी जो आपकी खुद की स्ट्रेटजी उसमें इम्प्लीमेंट करते हो सक्सेसफुली, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, आराम से कर दोगे, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में कर दोगे, बहुत जल्दी कर दोगे, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। बिकॉज टाइम को मैनेज करना ही सबसे ज़रूरी है। मैं ये टाइम वो टाइम कह रहा हूँ कि आपको क्रैक करने में कितना टाइम लगता है। तो आपको ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, तो मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है पेरेंट्स पर भी और बच्चों पर भी कि एग्ज़ाम में क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा। और उसको ऐसे लगता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैं तो सीरियसली मैंने जो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी बंद कर रखे हैं। फ्रेंड्स को मैं मना कर देता हूँ कि मैंने पार्टीज़ में नहीं जाना, मेरे को एग्ज़ाम पे फोकस करना है। और मैं फुली डेडिकेटेड हूँ स्टडी को लेकर, बट एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा। तो हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाता? क्योंकि हम एनालाइज ही नहीं कर पाते कि हमको अब कौन सी स्ट्रेटजी से चलना है, बट हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। तो उसी को लेकर मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प वीडियो बनाई है, बिल्कुल पॉइंट पे बात करेंगे हम, सो दैट आपको कोई फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से, सो दैट जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो तो आपको याद हो कि हाँ मेरे को वो गाइडेंस मिली थी, मैंने वो नोट डाउन की और मैंने उस पर काम किया। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है थंबनेल देख के, इसका मतलब आप सीरियस हो, आप एग्ज़ाम फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में करना क्लियर करना चाहते हो। तो हम उस स्ट्रेटजी पे अभी बात करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखी, 1-2 दिन मोटिवेशन रहा, फिर उसके बाद आप भूल गए कि मेरे को किस स्ट्रेटजी से चलना है। बिकॉज स्ट्रेटजी से नहीं चलोगे तो टाइम वेस्टेज होगा आपका। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो मैं बताता हूँ क्या बच्चे गलती करते हैं जो वो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते। बिकॉज मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। शुरुआत में मैंने भी टाइम वेस्ट किया, उसके बाद मैंने एनालाइज किया और मैंने सक्सेसफुली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे कि एक चार्ट देख रहे हैं आप इस बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब मोस्टली क्या होता है कि मैथ्स इंग्लिश को अगर हम एवरेज में डाल दें कि सभी बच्चों का एक एवरेज स्कोर होता है इंग्लिश में, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश की जगह, और डिपेंड करता है आप कौन सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब होता क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग जिसमें बच्चे 80% बच्चे एक ही स्कोर होता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में तो हर कोई अच्छा होता है, हर कोई अच्छा स्कोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलें कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके ये 3 चीज़ें आएंगी एग्ज़ाम में, तो अगर मैथ्स रीजनिंग 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स की जीके है, एक एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे हैं हम, तो मैथ्स रीजनिंग में 80% बच्चे 40+ स्कोर कर देंगे। ये आपको भी पता है कि मैथ्स रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी का अच्छा होता है, 80% बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है। और अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 40+ स्कोर करने वाले 80% बच्चे कम से कम होंगे। तो यहाँ पे
कुछ खास मार्जिन नहीं है, कोई 42 स्कोर कर रहा है, कोई 44 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, बट नियर अबाउट एवरेज यहीं पे होगी। बट एक सेक्शन जिस पे कोई नहीं ध्यान देता, जिस पे सब सोचते हैं बस हो जाएगा हो जाएगा, वो है जीके। और ये ही किंग मेकर है। एग्जाम को अगर आपने लीड करना है तो आपको जीके पे फोकस करना ही होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके में जनरल नॉलेज, अगर आप हम इसको लेके जाएं, इसमें करंट अफेयर्स होंगे और मान लो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सभी करनी है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं जीके तो किसी को भी नहीं आती, तो मैं भी वैसे ही अटेम्प्ट करूंगा। मैं अगर बाकी बच्चे 50 में से 20 स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप सोचते हो कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर कर लूँगा, कहीं मैगजीन्स वगैरह उठा के तैयारी कर लूँगा, तो सब 20 कर रहे हैं तो मैं भी 20-22 की रेंज में रहूँगा। बट यही सबसे बड़ी गलती है कि आप जीके सेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप जनरल अवेयरनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और कई बच्चे तो मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। वो बोरिंग चीज़ बोल के आप छोड़ देते हो, बट ये नहीं पता कि वहीं पे आप मार खा रहे हो, आप जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल लाइटली ले रहे हो। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं, वो बच्चे हैं जो 50 में से 30+ स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में, बिकॉज वो जीके को सीरियस लेते हैं, उन्हीं की सिलेक्शन होती है। आप लगे रहो, आपकी सिलेक्शन एंड तक नहीं होगी जब तक आप इस सेक्शन को हिट नहीं करोगे। और अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली कि मैंने तो इस सेक्शन को ज़्यादा हिट करना है, तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है, ये आपको भी पता है। बट कोई आपको रियलिटी बताता नहीं है कि आपको इस ढंग से चलना है। तो आप प्लीज़ आज से ही स्ट्रेटजी बनाइए कि आपने जितना फोकस आप मैथ्स रीजनिंग पे दे रहे हो, उतना ही फोकस आपको जीके पे देना है, जनरल अवेयरनेस पे देना है, जिसपे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे पॉलिटिकल टॉपिक्स आपने सारे कवर करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की तरफ हम जाएं तो उसमें क्या है, 5 ईयर प्लान्स। अब वो 5 ईयर प्लान्स तो सेम ही रहेंगे ना, बस आपको एक बार रीड करना है कि इस 5 ईयर प्लान्स में क्या आया, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपका एग्ज़ाम चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, बस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, या मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें आसान लगती हैं। डिफ़िकल्ट चीज़ हम करना नहीं चाहते। और डिफ़िकल्ट भी क्यों, आप करंट अफेयर्स लगा लिया, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप द हिंदू से तैयारी कर रहे हो, आपकी सुबह जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट हुई, आपने मैथ्स, रीजनिंग जो भी आपको अच्छा लगता है, जब रात को आप फ्री हो, अब रात को न्यूज़पेपर पढ़ो और एक रजिस्टर लगाओ, डेट वाइज करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में जो पढ़े हैं वो आप नोट करी जाओ। आपके साथ के साथ नोट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और करंट अफेयर्स आपको चुटकियों पे हो जाएंगे। साथ में आप रात को जीके पढ़ो, दिन में आप अपना वो काम करो जो जिसको आप, जैसे मैथ्स रीजनिंग में अच्छे हो तो दिन में आप वो करो, रात को 1-2 घंटे डेली आप करंट अफेयर्स और जीके पे दो। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा दिया इस सेक्शन में, तो विद इन 6 मंथ्स आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये चीज़ आप नोट डाउन भी करके रखो कि इसी सेक्शन पे आप फोकस करोगे तो एग्ज़ाम आपका क्रैक होने वाला है, श्योर होने वाला है। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प और बहुत डिटेल्ड में दे दी। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो कि आपका इस सेक्शन के बिना गुजारा होने वाला है, नहीं होने वाला गुजारा। आपको पूरा फोकस इस सेक्शन पे देना पड़ेगा अगर आपको टॉपर्स में आना है। तो ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है जो एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। और ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में
ज़रूर बताइए, ऐसा ही कंटेंट हम अपलोड करेंगे। इससे रिलेटेड अभी थोड़ी सी वीडियो और आनी है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज एक मोटिवेशन मिल जाती है ऐसी चीज़ें आपको फिर अपकमिंग वीडियोस में और मैं डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें, सो दैट आपको नई वीडियो का जो भी अपलोड हो आपको साथ के साथ मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, सो दैट आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेकर। ओके, तो आप ध्यान से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।